स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 10, 15, 16 एंड 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है, शो दैट द फंक्शन डिफाइन किया है एफ फ्रॉम आर मीन्स रियल नंबर टू दिस मीन्स डोमेन यहाँ पर ये है एंड को डोमेन ये है। तो डोमेन तो हमें क्लियर पता चल रही है क्या है बेटा, रियल नंबर्स। बट को डोमेन देखो, जो एक्स की वैल्यूज़ होगी वो -1 एंड 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, और -1 और 1 के साथ मैंने क्या लगाया बेटा, ओपन इंटरवल। दैट मीन्स -1 एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ठीक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज़ 1, 1 एंड ऑन टू। बेटे जब भी हम 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन होते हैं, हमें सबसे पहले तो ऐसे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखते, देन आपको यहाँ शो करना है कि 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, ये डोमेन है एंड ये को डोमेन है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे कर रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस एक्स। अब यहाँ पर मॉडुलस एक्स का मतलब क्या है बेटा, मॉडुलस एक्स देखो, मॉडुलस एक्स मीन्स एक्स की वैल्यूज़ में आप कुछ भी पुट करेंगे प्लस या माइनस, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। और मॉडुलस फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये प्लस एक्स होता है व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपने तो अभी तो मैंने बोला है कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, देन ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कहाँ से आ गया। तो देखते बेटा, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, जब मैंने 1 पुट किया, व्हेन 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो मॉडुलस एक्स से इक्वल आ गया प्लस एक्स से इक्वल, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 1। व्हेन एक्स इक्वल्स टू -1 इज़ लेस देन 0, तो यहाँ मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -x। ध्यान देंगे, -x, और यहाँ x क्या है, -1 मीन्स माइनस, और x की वैल्यू है -1 मीन आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो मॉडुलस x का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन पे आपको क्या बोला गया है कि आपको इसमें प्रूफ करना है f इज़ 1, 1 एंड ऑन टू। तो 1, 1 के लिए क्या होता है बेटा, 1, 1 का मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस अगर होती है, दैट मीन्स फंक्शन इज़ 1, 1। तो यहाँ बेटा हम दो केस लेने वाले हैं, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और दूसरा केस लेंगे व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो फर्स्ट केस समझते हैं। आपको पहले ही बताया जा चुका है बेटा, जब f1 1 शो करना होता है तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ बेटा फंक्शन डिफाइन करेंगे, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स होगी, और फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बेटा हम कैसे शो करेंगे, देखो हम कोई भी 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स ले रहे, लेट x1 एंड x2। x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर मीन्स डोमेन में से हम कोई भी 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं। फंक्शन में पुट करने के बाद x1 की इमेज क्या आएगी, fx1, एंड x2 की इमेज क्या आएगी, fx2। और यहाँ पर हम लेट कर लेते, लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो x1 इक्वल्स टू x2 भी होना चाहिए। यहाँ देखो बेटा, यहाँ मैंने लिया -1, यहाँ लिया 1, ये क्या है हमारे पास एलिमेंट्स, और इनकी इमेज क्या आई 1, -1 की भी 1, 1 की भी 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ऐसा इक्वल है। बट क्या x1 इक्वल्स टू x2 है, ऐसा नहीं है, दैट मीन्स ये 1, 1 नहीं है बेटा। क्लियर पता चल रहा है, व्हेन f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो x1 x2 के इक्वल आता है तभी वो 1, 1 है। इक्वल नहीं आ रहा तब भी इमेज इक्वल आ रही है, दैट मीन्स वो मैनी वन फंक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको 1, 1 शो करना होता है, हम 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स लेते हैं, देन उनकी इमेजेस सेलेक्ट करते हैं कि इक्वल है, और वहाँ x की वैल्यू x1 पुट करते हैं, और यहाँ x2 फंक्शन f ऑफ x1 मीन्स x1 पुट करना, और यहाँ x2। देन यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x1 इंटू 1 प्लस x2, x2 इंटू 1 प्लस x1, x1 इंटू 1 x1, x1 इंटू x2 x1 x2, x2 इंटू 1 x2, x2 इंटू x1 x1। यहाँ से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2, दैट मीन्स फंक्शन इज़ 1, 1।
अब हम दूसरा केस लेते हैं व्हेन एक्स इज लेस देन 0। बेटा लेस देन 0 में आपको बताया था मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, -x हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 - x। तो जहाँ मॉडुलस था फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस एक्स। तो इस मॉडुलस एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -x। अगेन सेम हमने किया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, फंक्शंस में पुट कर दिया। देन हमने देखा बेटा लास्ट में हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 आया, दैट मीन्स फंक्शन इज़ 1 1। तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज़ 1 1। अब हमें चेक करना है फंक्शन इज़ ऑन टू। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला गया था कि फंक्शन 1 1 चेक करना है। अभी हमने 2 केसेस लेके 1 1 चेक किया, अब हमें चेक करना है फंक्शन इज़ ऑन टू। ऑन टू में क्या करते हैं बेटा, डिपेंडेंसी चेंज कर देते हैं, डिपेंडेंसी चेंज कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है और एफ एक्स क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर जो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, तब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, और फिर उसको कहाँ पुट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट कर देते हैं, और अगर हमें वाई मिलता है दैट मीन्स फंक्शन इज़ ऑन टू। अब यहाँ पर बेटा फंक्शन को 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। व्हेन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0 तो ये फंक्शन होगा, लेस देन 0 तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में ये वाला फंक्शन एंड लेस देन 0 में ये वाला फंक्शन। तो देखते हैं, डिपेंडेंसी चेंज करनी है। y इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट केस बेटा x बाई 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू 1 वाई प्लस वाई इंटू वाई एक्स, तो x इक्वल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर वाई एक्स को हम उधर ले जाएंगे तो x माइनस एक्स वाई, वाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, यहाँ से x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई बच गया। देन x इक्वल्स टू वाई माइनस 1 माइनस वाई। अब देखो बेटा जो ये x की वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट करना है, फंक्शन में। फंक्शन में देखो जब हमने पुट किया x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, तो y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, 1 का 1 प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। यहाँ एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया है तो हमें फंक्शन क्या मिल गया, y। इसका मतलब क्या होता है बेटा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x, मतलब हर y के लिए, ये डोमेन एंड को डोमेन है ना बेटा हमारे पास। y क्या होता है, y हमारे पास यहाँ होगा, ठीक है, सर्कल बन गया ये, तो यहाँ पर हमारे पास y होगा, यहाँ पर y, तो मतलब यहाँ y के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x की वैल्यू है, दैट मीन्स y का हर एलिमेंट यूज़ हो रहा है, y में हर एलिमेंट की प्री इमेज है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने बेटा दूसरा केस क्या लिया था, एक तो हम लिया था x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और दूसरा लिया था हमने x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने क्या पुट फाइंड किया, x की वैल्यू फाइंड की, देन फंक्शन में पुट किया, देन हमें y मिल गया है लास्ट में। बेटा बहुत बार बताया जा चुका है कि कैसे करना है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। अच्छा यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे बेटा, जब आपके पास x की वैल्यू आई है तो क्या आई है, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, तो क्या यहाँ y की वैल्यू 1 आ सकती है, यहाँ y की वैल्यू 1 आ सकती है बेटा। अगर यहाँ y की वैल्यू 1 आ गई तो x क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, और ऐसा तो हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि y की वैल्यू ना ही -1 है और ना ही 1 है, यहाँ तो हमने 1 लिया था। दूसरा केस आपके पास क्या आया था, y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई, तो y डिवाइडेड बाय प्लस y की जगह -1 पुट करेंगे तो अगेन आपको इन्फिनिटी मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही -1 एंड 1 को एक्सक्लूड कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 चेक करना है, तो अगेन 1 1 कैसे चेक करेंगे बेटा, यहाँ 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स ले लेंगे डोमेन में से, ठीक है, जो डोमेन को बिलोंग करता है, लेट कर लेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अगर ये लेट करने के बाद आपके पास x1 इक्वल्स टू x2 आता है, दैट मीन्स ये क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी किया था सॉल्व, ठीक है, वहाँ पर फंक्शन था एक्स स्क्वायर भी लिया था हमने, नेचुरल नंबर्स में भी लिया था, रियल नंबर्स में भी लिया था, इंटीजर्स में भी लिया था, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, मीन ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। कंसिडर पी एक्स इज सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। अब ये पी एक्स क्या है बेटा, पी एक्स मीन्स पावर सेट, और पावर सेट कैसे डिफाइन किया, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स।
तो इस पावर सेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया x और जिसमें हमारे पास 1 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका पावर सेट क्या होता है बेटा? पावर सेट मीन्स सेट ऑफ, तो सेट ऑफ के लिए तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ऑल सबसेट ऑफ x के सारे सबसेट। तो क्लास 11th में बेटा पावर सेट के बारे में बताया गया है। 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसे पहली बात। देन दूसरा सबसेट होगा 1, देन 2 और फिर 1, 2। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 5 हर सेट का सबसेट होता है बेटा, और हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है। तो पावर सेट में हमारे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, और हमें ये कैसे पता चलता है बेटा कितने एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, किसका? x का पावर सेट। तो फॉर्मूला होता है 2 raised to the power m, और यहाँ m का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो यहाँ x क्या है? एक सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर? 2। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा पावर सेट में? तो 1 2 3 एंड 4। तो पावर सेट में हमारे पास इतने एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ से हमें पावर सेट पता चल गया कि पावर सेट होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपको चेक करना है, डिफाइन द रिलेशन आर इन पावर सेट ऑफ x एज फॉलोज फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स सच दैट ए रिलेटेड टू बी। यहाँ पर आपको क्या बोला है? a इज़ रिलेटेड टू b if and only if a is a subset of b। बेटा a b से कैसे रिलेटेड होगा? तो हमें यहाँ रिलेशन की कंडीशन दे रखी है, a is related to b if and only if a is a subset of b। अगर a b का सबसेट होगा देन वो a सेट a एंड सेट b रिलेटेड है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आपको पूछा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, आपको बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों है तो रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? हमें कोई एलिमेंट ले लेते, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, और यहाँ पर हमारे पास सेट क्या है? पावर सेट। ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए ले लेते हैं ना। फिर हम क्या चेक करते हैं? a, बिलोंग्स टू आर है या नहीं। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? a इज़ रिलेटेड टू a, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने कोई एक सबसेट ले लिया या सेट ले लिया, a एक सेट ले लिया, बिलोंग्स टू पावर सेट। जो एक सेट a है वो पावर सेट से बिलोंग करता है। अब आपको रिफ्लेक्सिव में शो क्या करना है? a इज़ रिलेटेड टू a है या नहीं है। तो मुझे बताओ बेटा, a इज़ अ सबसेट ऑफ a। यहाँ पर बोला है ना एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पावर सेट में क्या आया था मेरे पास? एक एलिमेंट आया था 5, एक आया था 1 सबसेट, यहाँ 2 आया था, देन एक ये आया था। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? x हमारे पास क्या था? यही तो सेट था ना बेटा। तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a इज़ अ सबसेट ऑफ a, दैट मीन्स r इज़ रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक में देखते हैं बेटा, सिमेट्रिक में क्या है? हमने यहाँ पर कोई 2 सेट ले लिए, a, b बिलोंग्स टू p ऑफ x। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना होता है? हम 2 एलिमेंट्स लेते थे, लेट a, b बिलोंग्स टू सेट a एंड इफ़ a, b बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो आपको क्या चेक करना होता था? देन b, a बिलोंग्स टू r, ये चेक करना होता था। दैट मीन्स वो क्या होता था? सिमेट्रिक होता। तो यहाँ चेक करते हैं, a इज़ रिलेटेड टू b, ये हमने लेट कर लिया, जो ये वाला ना इफ़ वाला कंडीशन, लेट a इज़ रिलेटेड टू b इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है? a इज़ अ सबसेट ऑफ b, बट b इज़ अ सबसेट ऑफ a और नॉट? नहीं बेटा, b इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ a। ऐसा क्यों? यहाँ पर मैंने सेट a ले लिया जिसमें मेरे पास है 1 एलिमेंट, ठीक है, सेट b ले लिया जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 एंड 2। अब यहाँ देखो बेटा, a इज़ अ सबसेट ऑफ b। क्या a b का सबसेट है? सबसेट का मतलब क्या है? a में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, हर एलिमेंट जो है वो सेट b में भी आएगा, दैट मीन्स आ रहा है। यस बेटा। अब यहाँ बताओ, क्या b इज़ अ सबसेट ऑफ a?
क्या बी में जो 1 and 2 एलिमेंट्स आ रहे वो सेट ए में भी आ रहे? ऐसा नहीं है। दैट मीन्स बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट नहीं है तो बी इज़ नॉट रिलेटेड टू आर, दैट मीन्स आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते बेटा, ट्रांजिटिव में हमें क्या लेना होता था? ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। फिर अगर दो पेयर्स हैं हमारे पास, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन हमें क्या चेक करना होता था बेटा? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा चेक करना है। अब यहाँ देखते बेटा, 3 सेट ले लिए बिलोंग्स टू पावर सेट, ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास रिलेशन में गिवन होते, तब हम थर्ड पेयर चेक करते हैं। तो हम लेट कर लेते, लेट ए इज़ रिलेटेड टू बी मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी मीन्स बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। अब ध्यान रखना बेटा, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए का सबसेट ए सी का सबसेट होगा? यस बेटा, ए सी का सबसेट होगा, मीन्स ए इज़ रिलेटेड टू सी। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, देखो ए में मैंने 1 लिया था, बी में 1 2 लिया था, सी ले लो 1 2 3। अब यहाँ देखो, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट सेट बी में आ रहा है, यस बेटा। बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, बी का हर एलिमेंट सेट सी में आ रहा है, यस बेटा। देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ए का हर एलिमेंट क्या सेट सी में आ रहा है, यस बेटा, ऐसा आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? ट्रांजिटिव भी। बट ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्यों? बिकॉज आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 डैश 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 एन टू इटसेल्फ, ठीक है। अब बेटा ऐसा हमने एक क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जाम्पल में भी किया था, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करने थे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो वहाँ पर हमने बेटा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर डोमेन में हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन तक। और ये क्या है? ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस टू दिस। अब बेटा हमने जब एक्सरसाइज इसमें एग्जाम्पल किया था, अगर ये ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन है, दैट मीन्स ये 1 1 फंक्शन भी होगा, ये 1 1 फंक्शन भी होगा। अब देखना बेटा, अपने एग्जाम्पल 46 में हमने किया था, आपको वहाँ क्या गिवन था? सेट ए गिवन था 1 2 3 टू इटसेल्फ। आपको फाइंड आउट करने थे 1 1 फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंड यहाँ मीन्स डोमेन एंड को डोमेन में आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? बेटा अगर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम दिए गए हैं और ये 1 1 फंक्शन है, तो ये ऑन टू भी होगा, एंड ऑन टू भी है तो ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। तो ये ऑन टू फंक्शन क्या होगा बेटा? ये 1 1 फंक्शन भी होगा। अब यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे? सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पर n एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शंस जितने होंगे उतने ही 1 1 फंक्शंस होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 46 में मैंने आपको यहाँ समझाया था बेटा, एग्जाम्पल से देखेंगे ज़रा। 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने 1 को 1 से रिलेट कर दिया, 1 के पास कितनी चॉइसेस है बेटा? 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। 1 1 से रिलेट हो सकता है, 1 2 से रिलेट हो सकता है, एंड 1 3 से भी रिलेट हो सकता है। मीन्स 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 3। अब 1 1 से रिलेट हो गया, तो 2 के पास कितनी चॉइस है बेटा? 2 के पास 2 चॉइसेस है। 2 2 से रिलेट हो सकता है, एंड 2 3 से रिलेट हो सकता है। मीन्स यहाँ पर 2 चॉइसेस है। अब हम मान लेते हैं कि वो 3 से रिलेट हो, यहाँ पर 2 2 से रिलेट हो गया है, ठीक है। तो 2 के पास कितनी चॉइस है? 2 के पास 2 चॉइसेस थी। अब 2 2 से रिलेट हो गया है, तो 3 के पास कितनी चॉइस है बेटा? 3 के पास 1 चॉइस है। तो यहाँ पर 1 1 फंक्शंस कितने हुए थे? 3 × 2 × 1। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा,
इस क्वेश्चन में कितने हैं हमारे पास, n एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। 1 के पास कितनी चॉइस है, 1 के पास कितनी चॉइस है बेटा, n। 2 के पास कितनी चॉइस है, n-1, एक एलिमेंट कम होता जाएगा ना। 3 के पास कितनी चॉइस है, n-2। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ 1 फंक्शंस या फिर नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2, और ऐसे कहाँ तक आ जाएगा बेटा, 1 के पास। जो लास्ट एलिमेंट होगा ना उसके पास कितनी चॉइस होगी, 1। अब आप देखेंगे बेटा ये क्या है, परम्यूटेशन है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। और एग्जाम्पल 46 जो एग्जाम्पल किया था उसमें हमने क्या लिखा था, 3 फैक्टोरियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो आप इसको लिख लेना सही से, मैंने दोनों मिक्स कर दिए, एग्जाम्पल 46 एंड, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला गया है, लेट a इक्वल्स टू, यहाँ पर एक सेट a है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं -1, 0, 1 एंड 2, और एक सेट b है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है -4, -2, 0 एंड 2। और फंक्शन जो f एंड g जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन कैसे बेटा, फंक्शन f डिफ़ाइन कैसे है, फ्रॉम a टू b, एंड g फंक्शन है वो भी डिफ़ाइन है फ्रॉम a टू b। फंक्शन f(x) क्या दे रखा है आपको, x² - x यहाँ से, ठीक है। और g(x) आपको क्या दे रखा है, 2x - 1/2 -1। आपको बोला क्या गया बेटा, आर f एंड g इक्वल, क्या ये दोनों फंक्शंस इक्वल है। सबसे पहले तो बेटा जब आपको इक्वल फंक्शंस करना होता है तो आपको क्या चेक करना है, इफ़ f एंड g हैव सेम डोमेन। सबसे पहले तो दोनों फंक्शंस की डोमेन सेम होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेट a है एंड यहाँ पर भी सेट a है, तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है कि डोमेन सेम हो। और सेकंड क्या होना चाहिए, f(x) इक्वल्स टू g(x). जब आप डोमेन की वैल्यू पुट करो फर्स्ट फंक्शन में एंड सेकंड फंक्शन में तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। चेक करते बेटा, सेट a में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, -1, 0, 1, 2, और ये दोनों ही फंक्शंस की क्या है, डोमेन है। तो आपको फंक्शन f(x) में भी पुट करना है। f(x) क्या है, x² - x, एंड g(x) क्या है हमारे पास, 2x - 1/2, और ये है हमारे पास यहाँ पर -1, ठीक है, साथ में यहाँ -1 भी है। पुट करते हैं, सबसे पहले डोमेन में से हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं -1। तो f(-1) किस में पुट करना है, x² - x में पुट करना है। तो यहाँ -1 स्क्वायर माइनस, और x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2। तो जब हमने f(-1) किसके इक्वल आ गई, 2, तो g(-1) भी किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, 2 के इक्वल आना चाहिए। तो पुट करते हैं यहाँ 2, x की जगह क्या पुट करना है हमें, -1, -1/2 है -1। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 - 1 मीन्स -3/2 -1। ये मॉडुलस फंक्शन है तो 2 से बाहर आएगा, -3/2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 - 1 2। तो यहाँ पर f(-1) भी 2 आया है एंड g(-1) भी 2 आया है। ऐसे ही आपको f(0), f(1), f(1), 2 फाइंड करना है। f(0) हमारे पास क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 - 0 0। g(0) क्या आएगा, g(0) देखना बेटा 2, यहाँ x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्या बचा यहाँ पर -1/2 -1, ठीक है। 2 मॉडुलस से बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -1, क्या आ जाएगा 0। f(1) देखते हैं, f(1) पुट करेंगे यहाँ पर 1² -1 आ गया 0। g(1) में पुट करेंगे बेटा, g(1) में 2x -हाफ पुट किया, -1, 1 - हाफ कितना आया हमारे पास, हाफ ही आया, 2 × हाफ -1, तो अगेन आंसर इज़ 0। तो आप देख रहे बेटा डोमेन तो सेम है, साथ में f(x) इक्वल्स टू g(x), x की वैल्यू जब हम दोनों फंक्शंस में पुट कर रहे हैं तो हमें फंक्शन सेम मिल रहा है, मीन्स y की वैल्यू सेम मिल रही है। f(2) देखते हैं, 2 का ये आ जाएगा 2² - 2, 4 - 2 आ गया 2, ठीक है।
अब जी ऑफ 2 हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस हाफ माइनस 1, तो अगेन एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3/2, 3/2 आ जाएगा माइनस 1, 2 इंटू 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। किसके लिए, जितने भी हमने x यहाँ पर पुट किए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन थी ना बेटा, दोनों की डोमेन क्या थी, सेम थी। देयर फोर एफ इक्वल्स टू जी। तो जब भी आपको इक्वल फंक्शंस करने हैं इक्वल बेटा, आपको क्या चेक करना है कि दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, एंड दोनों जब x की वैल्यूज़ पुट करेंगे उसमें डोमेन में से कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ऐसे क्वेश्चंस हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में भी किए थे, तो जस्ट मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ क्वेश्चंस को करना कैसे है। सबसे पहले तो हमारे पास सेट ए है 1 2 3, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने सेट ले लिया सेट ए जिसमें 1 2 3 है। देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या था कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना, और मैंने आपको बताया था चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तो बहुत इजी है बेटा, डबलेट्स होने चाहिए 1 1। अच्छा, ये तो हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे देन हम रिलेशन, क्योंकि बेटा यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने से हमें ईजी होगा कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स लेके हमें चेक करना है रिलेशन। तो सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 ले लिया, रिफ्लेक्सिव है, और यहाँ पर बोला है कि 1 2 एंड 1 3 तो लेना ही है आपको। अगर 1 2 1 3 लिया और सिमेट्रिक शो करना है तो 2 1 3 1 भी लेना पड़ेगा, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, आपको क्या चेक करना है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक 3 1। देन यहाँ आपको ट्रांजिटिव चेक करने हैं कि ट्रांजिटिव है नहीं। अगर आप 1 1 ले रहे तो कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा, तो यहाँ 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, तो फिर आपको चेक करना है 1 2 एंड 1 3 ऐसा है या नहीं है। तो आप देखेंगे बेटा कि ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस यहाँ पर लिखने हैं एंड चेक करना है। और यहाँ पर बेटा क्या होगा, एक अकेला ऐसा हमारे पास रिलेशन मिलेगा जो क्या है, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर आप और ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें ऐड करते रहोगे तो वो ट्रांजिटिव हो सकता है, होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर 1, तो 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ चेक करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले वाले क्वेश्चन में आपने को क्या चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि यहाँ पर इक्विवेलेंस होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी, और ये वाला सेट आना, ये ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा सेम आएगा जो क्वेश्चन नंबर 16 में आया था। देन रिलेशन R1, ऐसा क्वेश्चन बेटा हमने एग्जाम्पल 48 में किया है। एग्जाम्पल 48 में उसमें क्या था बेटा, 2 ऑर्डर्ड पेयर थे, यहाँ 1 2 है, वहाँ 1 2 के साथ 2 1 भी था, और वहाँ पर हमारे पास कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आए थे, 2 आए थे। ठीक है, अब बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ देखो 1 2 है तो 2 1 तो आएगा ही। तो सबसे छोटा जो रिलेशन आया था वो क्या था, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, और ये साथ में आप हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करोगे क्या ये ट्रांजिटिव भी है, तो बेटा ये आपको ट्रांजिटिव मिलेगा। एक तो सबसे छोटा ऑर्डर्ड पेयर, सबसे छोटा रिलेशन हमने ये लिया था। दूसरा हमने लिया था इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो बेटा इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो A क्रॉस A में है ना, 1 1 2 2 3 3, देन 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1, अच्छा 1 1 ले लिया, 1 2 2 1, देन 1 3 3 1 2 3 3 2, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। दैट मीन्स ये 2 ही ऐसे रिलेशन आएंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट आपको और रिलेशन में भी चेक करना है, R3 R4 बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेके आपको चेक करना है, बट ये आपको कहीं शो नहीं करना, ये आपको रफ में चेक करना होगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, इसमें आपको हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव इजी है, सिमेट्रिक इजी है, आप जस्ट देखकर बता सकते हैं, बट ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर आपको हर ऑर्डर्ड पेयर लिखना पड़ेगा। जैसे R1 है तो यहाँ पर पहले 1 1 लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे, 1 2 एंड 2 1, और यहाँ पर हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ठीक है, कि ये फंक्शन, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करेंगे कि इफ़ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन आपको क्या चेक करना होता है, A, C बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है देन वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर आपको हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए साथ में डिफरेंट रिलेशंस लिख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ये MCQ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछे गए थे कि नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं, 2 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं, 2। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, इसमें आपके ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में 1 था, B में 2 है, C में 3 है एंड D में 4 है।